Hello everyone. In this video we are going to cover identity based questions from chapter 2 polynomials class 10th mathematics. These identities are very important. ये आइडेंटिटीज़ आप 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं बट आपने इनको डायरेक्ट पढ़ा था. अब हम उन्हीं को ट्रांसपोज करके कुछ नई आइडेंटिटीज़ बनाना सीखेंगे, राइट. इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन क्या होता है, आपके पास किसी एक पॉलिनोमियल की दो ज़ीरोज़ जैसे अल्फ़ा और बीटा गिवन होती हैं. आपको एक पॉलिनोमियल गिवन होती है और आपको इन सारे एक्सप्रेशंस की वैल्यूज़ निकालनी होती है. अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा रेज टू पावर 4, बीटा रेज टू पावर 4, अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर. अब हम इन सारे पार्ट्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे वन बाय वन. अब इन क्वेश्चंस में बच्चे सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात कौन सी होती है कि आपके पास जो पॉलिनोमियल होती है ना, कई बार तो आपके पास सिंपल पॉलिनोमियल पेपर में आ जाती है जिसको आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इजीली सॉल्व कर देते हैं और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ जाती है. आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इनमें पुट करोगे तो आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ऐसी इक्वेशंस दी जाती हैं जिसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगता ही नहीं है. आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू वहाँ से निकाल ही नहीं सकते और अगर आप नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब आपके पास कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव होना चाहिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. वैसे तो क्लास 10th का मेन टॉपिक ही यही है, द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट. अब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे पास दो रिलेशनशिप्स बनती हैं. कौन कौन सी रिलेशनशिप्स? दीज टू रिलेशनशिप्स. वन इज अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस विच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, वेयर बी इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म, एक्स वाली जो टर्म होती है, एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग टर्म, एंड अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. And the another relationship is alpha into beta which is equal to c upon a, where c is the constant term and a is the leading coefficient. अब आप इन सारे क्वेश्चंस को, आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपके पास पॉलिनोमियल चाहे आपके पास इस तरह की है जिसमें वेरिएबल्स हैं, हमारे पास जितने भी कोफिशिएंट्स हैं एक्स के वो वेरिएबल्स हैं, या फिर आपके पास न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं, आप सब में अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यूज़ निकाल लो. फिर इन इक्वेशंस को इस तरह से अरेंज करो इनकी कुछ आइडेंटिटीज़ यूज़ करके कि आपके पास वहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की टर्म्स बन जाए. जब आपके पास ये टर्म्स बन जाएंगी इस तरह की, आप उनकी वैल्यूज़ डायरेक्ट वहाँ पे पुट कर देंगे तो आपके पास ये क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. अब आपके पास जो इक्वेशन है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें सारे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, एक्स का कांस्टेंट टर्म्स हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल्स है, नंबर्स नहीं है. तो आप इसको तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व नहीं कर सकते ना. अगर आप इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ तो पुट नहीं कर सकते. आपको यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स. तो यहाँ पे हम सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास माइनस बी बाई ए ही आ जाएगी. क्या आएगी? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x that is b divided by कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ये कोफिशिएंट्स होते हैं x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट. आपने इसमें x नहीं लिखना होता है साथ में. एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बाय a. दिस इज कॉन्स्टेंट टर्म एंड दिस इज द लीडिंग कोफिशिएंट. नाउ अब आप इस चीज़ को देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. अब कौन सी आइडेंटिटी में ये वाले दो टर्म्स को देखते हो? आइडेंटिटीज़, दो आइडेंटिटीज़ में से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो. वन इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. यहाँ से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? 2ab को इस साइड पे ट्रांसपोज कर दोगे, वो इधर जाके माइनस हो जाएगा. ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ये वैल्यू आप a माइनस बी होल स्क्वायर से भी निकाल सकते हो. a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. यहाँ पे जब स्क्वायर वाली टर्म्स आती है तो उनके साथ साइन पॉजिटिव ही आते हैं. तो यहाँ पे भी आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है. तो दिस इज a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब क्वेश्चन ये आता है कि ये वाली आइडेंटिटी लगेगी कि ये वाली.
बेटा देखो हमारे पास वैल्यूज़ हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा इंटू बीटा की। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, तो हम ये वाली आइडेंटिटी कैसे यूज़ कर सकते हैं? हम ये आइडेंटिटी तो नहीं यूज़ कर सकते। वी कैन यूज़ ओनली अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर। तो वी विल यूज़ दिस वन आइडेंटिटी, वी कांट यूज़ दिस वन। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एज वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से आप अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये टर्म इस साइड पे ट्रांसपोज हो जाएगी। अब आप इस चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करो, कितनी है? माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है? सी बाय ए। एंड इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आंसर बनता है। तो हमारे पास क्या आएगा इसको सॉल्व करके? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। नेगेटिव साइन का स्क्वायर करने से नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, माइनस 2c अपॉन ए, राइट। अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर। और जब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो ये वाला न्यूमिनेटर तो एज इट इज ही रहेगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ए से। दिस इज 2ac इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज आवर सेकेंड पार्ट, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। इसमें तो हमें सबसे पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर, दिस इज बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। अब ये जो आपके पास न्यूमिनेटर बना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसी की तो हमने वैल्यू निकाली थी फर्स्ट पार्ट में। न्यूमिनेटर की वैल्यू तो हम एज इट इज़ यहाँ से पुट कर सकते हैं और डिनोमिनेटर हम यहाँ से पुट कर देंगे, चाहे फिर हम इसको फिर से भी सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू, व्हाट इज़ द आइडेंटिटी? अब ये आइडेंटिटी अब याद रखो। व्हाट इज़ द आइडेंटिटी फॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। मेक श्योर कि आप इस अल्फा को इस अल्फा स्क्वायर के साथ नहीं काट सकते। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, ये कॉफिशिएंट्स, ये ऊपर जो हमारे पास फैक्टर्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये दो टर्म्स हैं। इसमें से आप कॉमन फैक्टर ही निकाल सकते हो और इसमें से अल्फ़ा कॉमन भी नहीं आता है, तो इसलिए आप इस अल्फ़ा को इस अल्फ़ा स्क्वायर के साथ कटिंग नहीं कर सकते। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जब आप इसमें वैल्यू डालोगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर, क्या आएगा आपके पास? व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा? दैट इज़ माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज़ अल्फ़ा बीटा? दिस इज सी अपॉन ए divided by alpha square plus beta square. By the laws of exponent we can write it as alpha beta whole square. Alpha square beta square can be written as alpha beta whole square. बट ये प्लस की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जितने भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होते हैं वो सिर्फ किस पे अप्लाई होते हैं? मल्टीप्लिकेशन पे। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा बीटा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अब आप सिंप्लीफाई करिए, ऊपर आपके पास बनेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। जब हम इसमें एलसीएम लेंगे तो न्यूमिनेटर में हमारे पास बनेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो ये वाला न्यूमिनेटर तो एज इट इज ही रहेगा बी स्क्वायर, और यहाँ पे ऊपर a से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2ac डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब क्या होता है? न्यूमिनेटर विल रिमेन एज इट इज़, रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर। ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकेट। तो कैसे करेंगे? आप इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ए स्क्वायर से सी स्क्वायर कट जाएगा, you will get b square minus 2ac divided by c square is our answer. Let's do third part. The next one is alpha cube plus beta cube. अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की।
क्या आइडेंटिटी होती है? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इज इक्वल टू, व्हाट इज द आइडेंटिटी फॉर अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b. तो दिस इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा. अब देखो, अगर आप ये वाली आइडेंटिटी लगाओगे तो आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी. आप बस इस चीज़ को इधर ट्रांसपोज कर दो, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास मिल जाता है, अल्फा इंटू बीटा हमारे पास मिल जाता है. हमें जितनी भी इसमें देखना होता है कि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हर जगह पे हमारे बन जाए, सो दैट वी कैन पुट देयर वैल्यूज़ डायरेक्टली. तो हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कहाँ से निकाल सकते हैं? इस आइडेंटिटी से निकाल सकते हैं. अब इसकी एक और भी तो आइडेंटिटी होती है जो हमने 9th में पढ़ी थी, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो क्या हम ये आइडेंटिटी भी यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं. बट इसमें आपको देखो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी यहाँ पे, जो हमने अभी पिछली आइडेंटिटी में देखी थी. तो 2 बार स्टेप होएंगे. तो इससे अच्छा है कि आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करें. इसमें डायरेक्टली आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा सब जगह बन रहे हैं, आप उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे. ये हमारे पास कितना आ गया? अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब विच इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब. इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की. यहाँ पे 3 अल्फा बीटा इज सी बाय ए एंड अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी बाय ए. अब इसमें से इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके. नेक्स्ट क्या आएगा? दिस कैन बी रिटन एज माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब. जब ऑड नंबर पावर होती है तो नेगेटिव साइन खत्म नहीं होता है. दिस इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, बाहर माइनस का साइन आएगा. माइनस 3bc डिवाइडेड बाय a इंटू ए विच इज़ ए स्क्वायर. अब इस चीज़ को इस साइड पे ले आओ. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब प्लस 3bc डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर. अब इसमें से आपके पास कुछ कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, न्यूमिनेटर में से भी आ रहे हैं, डिनोमिनेटर में से भी आ रहे हैं. तो आप उनको कॉमन निकाल के बाहर लिख सकते हो. आपका ऊपर से b कॉमन आ रहा है और अंदर कितना बचेगा आपके पास? यू विल गेट माइनस बी स्क्वायर प्लस 3c डिवाइडेड बाय, नीचे से क्या कॉमन आ रहा है? ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है. b अपॉन ए कॉमन निकाल सकते हैं हम और अंदर कितना बचेगा? माइनस बी स्क्वायर अपॉन, दिस विल बी रिटन लाइक दिस ओनली, राइट. इसका हम इकट्ठा कॉमन डिनोमिनेटर नहीं लेंगे क्योंकि हमने एलसीएम नहीं लिया है. तो ए अगर हम कॉमन निकालेंगे, ए स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा ए और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस 3c और बाहर आएगा बी अपॉन ए स्क्वायर. होप यू अंडरस्टैंड. लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता आप उसको फिर से रिपीट करके देख सकते हैं. द नेक्स्ट वन इज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा. अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें यहाँ पे लेना है एलसीएम. एलसीएम विल बी देयर प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. अब ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अभी हमने लास्ट पार्ट में ही सॉल्व किया है. तो क्या बनाई थी हमने इसकी आइडेंटिटी? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी के होल क्यूब से. नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में? अल्फा इंटू बीटा. अब सारी वैल्यूज आप इसमें पुट कर दें. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी अपॉन ए. दिस इज माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय अल्फा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b अपॉन ए डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा इज c बाय ए. अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय c बाय ए.
अब हम ऐसे तो आंसर नहीं छोड़ सकते, हमें इसको जितना मैक्सिमम हो सके हमें इसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो सबसे पहले आपको न्यूमिनेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट विल बी ए क्यूब। अगर यहाँ पे ए क्यूब है तो ये यहाँ पे ए स्क्वायर है, ऊपर ए से मल्टीप्लाई होगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab/c। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर विल रिमेन एज इट इज, रेसिप्रोकल ऑफ द डिनोमिनेटर, ये फ्लिप हो जाएगा, दैट इज a/c। इसमें से एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर बचेगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab/c। आप इसको नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से भी लिख सकते हैं, नेगेटिव टर्म पीछे कर दें और पॉजिटिव टर्म आगे कर दें। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट। द नेक्स्ट वन इज अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अब अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की आइडेंटिटी डायरेक्ट तो नहीं बनती हमारे पास। अब हम इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या वैल्यू देता है, अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये टर्म ट्रांसपोज होके 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, एंड व्हाट वी विल गेट अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। हम इस तरह से आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि अल्फा 4 प्लस बीटा 4 हमारे पास ऐसे तो नहीं बन सकता, हमें स्क्वायर की फिर से स्क्वायर करनी पड़ेगी, तभी वो हमारे पास 4 की पावर में आंसर्स आ सकते हैं, राइट। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन रही है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। अब आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करें, क्या आपके पास, हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा 4 प्लस बीटा 4, राइट। अब हम इसकी आइडेंटिटी लगाते हैं यहाँ पे पहले, तो ये आएगी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये रेज टू पावर ऊपर स्क्वायर भी है, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है अल्फा 4 प्लस बीटा 4। हम इसको रब कर देते हैं, लेट्स पुट देयर वैल्यूज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस b/a का होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है हमारे पास c/a। इस सब का भी हमारे पास क्या है, होल स्क्वायर, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। मैंने पहले भी बताया था आप इसकी पावर कॉमन लेके अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, प्लस में नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, c/a का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास कितना बन गया, दिस इज b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2c/a होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और इस साइड पे कितना है आपके पास अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अब आपको इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर में अल्फा, दिस इज a स्क्वायर, ये आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac इसका होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। आप इसको थोड़ा और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और उसके लिए हमें क्या करना है, ये तो आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ac का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है ये इसका होल का भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, हमने दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर दिया, और यहाँ पे 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो आपके पास एलसीएम आएगा a रेज टू पावर 4, इट विल रिमेन एज इट इज़, इसको और ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, कीप इट एज इट इज़। यहाँ पे a 4 है, ये a स्क्वायर है, तो ऊपर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a स्क्वायर c स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट। लास्ट पार्ट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। अब क्या करेंगे,
एलसीएम लेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस बीटा रेज टू पावर 4। ये वाला पार्ट हमने पहले सॉल्व किया है पिछले क्वेश्चन में, और ये इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब ये आंसर आप खुद ट्राई करेंगे, राइट। हम एक एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हो वो न्यूमेरिकल हो। लेट्स डू दिस एग्जांपल, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1 एंड फाइंड अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा व्हेन अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस। अब बेटा देखो, अब आप देखो कि क्या आप इस पॉलिनोमियल में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा पा रहे हो। कुछ बच्चों को लगेगा हाँ लगा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स माइनस 1, ये हमारे पास आ जाएगा 4, इसमें से 4x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 इसमें से माइनस 1 कॉमन आएगा, तो अंदर दोनों के साइन चेंज होंगे, x प्लस 1। आपका ये फैक्टर सेम नहीं बनेगा, इसका मतलब यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो नहीं लग रही है। यहाँ से आप इसकी जीरो, आप ये दोनों फैक्टर सेम बनने चाहिए, अदरवाइज आप कॉमन क्या निकालोगे। इसका मतलब ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो हम कर रहे हैं ये गलत हो रही है। तो हम इसके लिए इसकी ज़ीरोस हम कैसे निकालेंगे, फिर हम इसकी ज़ीरोस स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करके तो नहीं निकाल पाएंगे। तो हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए किसका यूज़ करेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का। लेट्स ट्राई। अगर आप इस इक्वेशन को कंपेयर करते हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो आपके पास जो a आएगा दैट इज़ 4, b इज़ माइनस 5 एंड c इज़ माइनस 1। अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, कॉमन अल्फा बीटा आ रहा है। अंदर कितना बच गया, जब आपने इसमें से एक अल्फा निकाल दिया, बीटा भी बाहर आ गया, तो अंदर बच गया अल्फा और यहाँ पे बच गया बीटा। आपके पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी होती है और अल्फा प्लस बीटा की भी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा दैट इज़ माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो माइनस यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, दैट इज माइनस 5 बाय a is 4, this is 5 by 4 and alpha into beta is c by a, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस 1 बाय 4। तो अब हम ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं, हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 4, आंसर विल बी माइनस 5 बाय 16। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। थोड़े से ट्रिकी हैं, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे और अगर आपको 9th क्लास की सारी आइडेंटिटीज़ बहुत अच्छे से आती हैं तो आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर पाएंगे। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करें तो आपका इन क्वेश्चंस पे अच्छा होल्ड हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बाय, टेक केयर।